तो कनाडा में G7 समिट के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। इस वीडियो में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने मेलोनी से कुछ कहा, जिस पर मेलोनी ने शॉकिंग रिएक्शन दिया। उनका ये रिएक्शन ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इन इशारों में कुछ तो गहरी बात छिपी है। हैरत भरी नजरों में कुछ तो गहरे जज्बात छिपे हैं। G7 देशों की बैठक के बीच यह तस्वीर चर्चा में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का झुककर बात करना और इटली के प्रधानमंत्री का यूं रिएक्ट करना, कुछ तो गहरे भेद छिपे हैं इन चंद सेकंड की तस्वीरों में। जब दो राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से बातें करें तो शब्दों से लेकर बॉडी लैंग्वेज के हर पहलू को बड़ी बारीकी से परखा जाता है। कनाडा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की बातचीत का ये खास अंदाज भी इसी वजह से सुर्खियों में आ गया। इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। G7 समिट के दौरान राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत चल रही थी। सभी बड़े नेता G7 के मंच पर मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अचानक इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की तरफ झुके और उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखकर मेलोनी से कुछ कहा। मैक्रों की बातें सुनकर मेलोनी ने पहले उनकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखा, फिर धीरे से थम्स अप का इशारा किया। यह सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। मैक्रों का बोलना जारी था और अब मेलोनी भी मैक्रों की बातें सुनने के लिए उनकी तरफ थोड़ा और झुक गई। फिर मेलोनी ने भी मैक्रों से कुछ कहा। इस दौरान दोनों ने अपना मुंह ढका हुआ था। दोनों जानते थे कि G7 समिट के दौरान पूरी दुनिया की निगाहें नेताओं पर टिकी है। उनके हर मूवमेंट कैमरे में कैद हो रहे हैं। ऐसे में कोई उनके लिप मूवमेंट को रीड करके उनकी बातों का अंदाजा न लगा ले। शायद इसी वजह से दोनों ने अपने मुंह को ढक रखा था। इस पूरी बातचीत के दौरान मेलोनी ने 2 बार मैक्रों की तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखा। दोनों नेता थोड़ी देर तक इसी अंदाज में बात करते हैं, फिर अपनी सीट पर सीधा बैठकर ट्रंप की बातें सुनने लगे। लेकिन इन दोनों की इस बातचीत और मेलोनी की इस रिएक्शन की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। चारों तरफ कयास लगने लगे कि मेलोनी ऐसे चौंकी क्यों। आखिर दोनों नेताओं में ऐसी कौन सी बात हुई? क्या ट्रंप का G7 समिट छोड़कर जाने की खबर की दोनों नेता चर्चा कर रहे थे? क्योंकि ट्रंप का समिट छोड़कर यूं जाना पूरी दुनिया को हैरान कर गया। इसके बाद ट्रंप ने जिस तरह ईरान को लेकर ट्वीट किए, उससे कयासों को और हवा मिली। बहरहाल मैक्रो और मेलोनी क्या बातें कर रहे थे ये तो उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता, पर सोशल मीडिया को मुद्दा मिला और जैसा अक्सर होता है कयासों के दौर शुरू हो गए। तरह तरह के मीम्स बनने लगे, मजेदार कमेंट्स सोशल मीडिया पर छा गए। असल में मेलोनी अक्सर अपने अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। उनके हर एक्शन रिएक्शन के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे होते हैं। हाल ही में अल्बानिया के प्रधानमंत्री येडियुरप्पा ने घुटनों के बल बैठकर मेलोनी का स्वागत किया था। तब मेलोनी यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी कमेटी में हिस्सा लेने के लिए तिराना पहुंची थी। उस वक्त भी अल्बानिया के प्रधानमंत्री येडियुरप्पा के स्वागत करने का यह अंदाज काफी वायरल हुआ था। मेलोनी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं, तब भी वो काफी गर्मजोशी से मिलती हैं। दोनों के बीच अच्छा तालमेल दिखता है, इस पर भी खूब चर्चा होती है। पिछले साल 14 जून को नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली गए थे, तब मेलोनी ने उनके साथ एक 5 सेकंड का सेल्फी वीडियो बनाया था और फिर उसे ट्वीट कर लिखा था, हेलो दोस्तों, मेलोडी टीम की ओर से नमस्ते। तब मेलोनी का ये ट्वीट और उनका दिया मेलोडी नाम भी खूब वायरल हुआ था। इस बार भी मेलोनी का ये रिएक्शन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस बातचीत के दौरान यूं चौंकने के पीछे राज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।